वेलकम टू द फर्स्ट एवर पॉडकास्ट ऑफ अवर चैनल। हेलो फैजल, क्या हाल है? बढ़िया धर्म में आप बताओ, आप कैसे हो? मेरा एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। सो लेट मी और इंट्रोड्यूस फर्स्ट। मैं ऑलरेडी फैजल का दोस्त हूँ। ठीक है, मैं उन्हें जानता हूँ अच्छे तरीके से। बट पॉडकास्ट का मेन जो मोटिव वो यही है कि आप लोगों के साथ कुछ इंसाइट शेयर करना अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। ओके। एंड जो भी एक्सपर्टीज है फैजल की, वो अपनी शेयर करेंगे आपके साथ, अपना डिजिटल मार्केटिंग का सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो दैट विल बी ग्रेट, आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिल सकती है। ओके, और ये एक फ्रेंडली पॉडकास्ट होने वाला है, तो कोई बहुत ज्यादा हम प्रोफेशनल चीजें नहीं रखेंगे। एवरीथिंग विल बी रॉ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो एंड देन वी विल स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू धर्म में इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में हम पिछले 5 साल से काम करते हुए आ रहे हैं, तो हमने बहुत सी चीजें देखी है। तो क्यों ना हम चीजें शुरू करें। तो अच्छा डिसीजन है आपका। मेरा नाम फैजल अंसारी है एंड मैंने काफी सारे क्लाइंट्स के लिए काम किया, बहुत सारे बिजनेस के लिए काम किया, लाइक मतलब रियल एस्टेट के लिए, लीड जनरेशन, एसईओ फॉर द क्लोथिंग ब्रांड एंड बहुत सारे काम किए हैं। सोशल मीडिया ब्रांड के लिए काम, सोशल मीडिया के लिए मैंने बहुत सारे ब्रांड के लिए काम किए हैं। तो करंटली डिजिटल में हम दोनों ही ट्रेनर हैं। सो बेसिकली आप सभी हम दोनों के बारे में जानते ही हैं। बस आप तो शुरू करिए जो आपको पूछना है। ठीक है। सो बेसिकली फैजल, आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है दैट इज मोर अबाउट फ्रीलांसिंग, क्योंकि जितना Yes. आपको भी पता है यू आर ऑलरेडी इनटू ट्रेनिंग। ठीक है, मैं भी हम्म। हूँ। तो ज्यादातर जो एक क्वेश्चन अराइज होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि फ्रीलांसिंग कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का क्या तरीका हो सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और हर कोई यही क्वेश्चन पूछता है, वट एवर, चाहे उसने 12th पास करी हो अभी जस्ट रिसेंट में, या फिर वो ऑलरेडी कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो। उनके पास 2 या 3 घंटों का टाइम होता है। सो दे वांट कि वो उस 2 या 3 घंटे को यूटिलाइज कर सकें और उससे कुछ अपनी एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकें। या फिर कोई हाउस वाइफ हो, अभी मेरे कुछ रिसेंट में बैचेस चल रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे हाउसवाइफ्स हैं, दोज हु आर इनटू मैटरनिटी लीव फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years। ठीक है, और उन्होंने बिल्कुल ही कोई 4 या 5 साल से कुछ काम नहीं करा है एंड दे आर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग सो दैट वो अपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकें। तो फ्रीलांसिंग जो मैं सुनाई में आता है कि बहुत बड़ा टॉपिक है। सो आज का जो हमारा मेन पॉडकास्ट का टॉपिक भी यही होने वाला है कि कैसे कोई भी व्यक्ति डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स को सीख के फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकता है, वट एवर कि वो 12th पास आउट हो, या फिर वो एक हाउस वाइफ हो, या वो बहुत टाइम से अपने करियर ब्रेक पर हो, या कोई ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी किसी फील्ड में वर्किंग है बट अब वो चाहता है कि वो साइड बाय साइड एक फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर सके टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी। तो ये मुझे एक बहुत बड़ा टॉपिक लगता है डिजिटल मार्केटिंग में, दैट आई वांट यू। दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ योर धर्म में। यस। बहुत सही सवाल किया है। हम्म। इट्स अ 3 इयर्स मैं डिजिटल मार्केटिंग में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिजिटल मार्केटिंग की। सबसे पहले तो अगर हमने फ्रीलांसिंग की बात की है, तो सबसे पहला सवाल ये है कि सामने वाला बंदा जो शुरू करना चाहता है वो कौन है। नंबर वन, अगर वो 12th पास स्टूडेंट है, वो चाहता है कि यार मैं कॉलेज जाता हूँ, सुबह 8 बजे जाता हूँ, 3 बजे वापस आता हूँ, मेरे पास टाइम है 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 घंटे मेरे पास टाइम। एक तो सबसे पहले उसके लिए बहुत है। सेकेंड वन इज हाउस वाइफ। शी इज अ वुमेन जो घर को संभालती हैं। 12 बजे 1 बजे उनका काम प्रॉपर निपट जाता है घर का, फिर वो देखते हैं कि आफ्टरनून में वो फ्री है। 2 बजे 3 बजे 5 बजे तक वो आराम से फ्री है। मैं देखता हूँ, लाइक मेरे घर में मम्मी है, वो भी फ्री होती हैं, मैं बहुत सारे फैमिलीज को देखे हैं आफ्टरनून में जो हाउस वाइफ होती है फ्री है। सेकेंड, तीसरे वो आते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनको पता है कि सैटरडे संडे वो फ्री है, या उनकी जॉब की टाइमिंग है 9 to 5 या 10 to 6, उसके बाद घर आने के बाद 1 2 घंटे फ्री है। उसके बाद अब आते हैं वो जो ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। वो ये चाहते हैं कि यार मैं कोर्सेज सीख के फ्रीलांसिंग पे फोकस कर सकूं। तो हमारे पास ये 4 लोग हैं। सबसे पहला एग्जांपल दूंगा मैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स का। मेरा भाई खुद 12th क्लास उसने लास्ट ईयर पास किया, अभी जस्ट बैचलर्स कर रहा है वो कोरस्पॉन्डेंस से। उसको मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाई। अभी वो क्लाइंट के साथ एक काम कर रहा है एंड ही इज अर्निंग 3,000 पर मंथ, और बस डेली का वो 1 से 1.5 घंटा बैठता है। ठीक है, मेरे पास एक एग्जाम्पल है जो मेरे भाई का खुद है। सेकंड ये हुआ कि हाउस वाइफ की बात करूं, मैंने अब तक बहुत सारे हाउस वाइफ पढ़ाए हैं जिनको मैंने प्रोजेक्ट दिलाने में हेल्प करी है। उन्होंने खुद कहा है कि सर जॉब तो हम ज्वाइन नहीं कर सकते, हमें हमारे पास जो टाइम है वो 3 4 घंटे का है, मैं उसमें कैसे अपना लाइक अर्निंग कर सकती हूँ जो मेरे लिए
और मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा पॉकेट मनी निकल सके जिसमें वो मेरे लिए हेल्पफुल हो सके। उनको मैंने क्लाइंट दिलाए हैं, वो आराम से घर पे काम कर रहे हैं। मेरी एक जस्ट लेटेस्ट मैंने उनका बैच कंप्लीट किया है। वो क्लोथिंग ब्रांड के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रही हैं और प्लस एसईओ कर रही हैं वो एक लॉजिस्टिक्स बिजनेस के लिए। ठीक है। थर्ड वन इज कॉलेज स्टूडेंट का कंफर्म नहीं होता है, वो बेसिकली वो एज ऐसी होती है जिसमें मस्ती मजाक में रहते हैं वो। बट हाँ, उनका माइंड बहुत शार्प होता है, वो कॉलेज देख रहे होते हैं प्लस अपनी स्टडी दूसरी देख रहे होते हैं, कोर्स सीखते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको तीनों चीजों के बारे में बताया। ये तीनों डिजिटल मार्केटिंग की फ्रीलांसिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया है। तो ये मेरा, आई होप कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। ठीक है, तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज बताइए। तो बेसिकली ये होता है कि अब ना सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है ना, वो एक हाउसवाइफ के लिए या कुछ भी कह लो, क्योंकि देखो हर कोई ना कोर्स नहीं करना चाहता। या हर 5 महीने या 6 महीने का कोर्स ज्वाइन करके कुछ नहीं सीखना चाहता। ठीक है, क्योंकि उन्हें उस चीज में ना अपना करियर नहीं बनाना। ठीक है। फ्यूचर में अगर होता है ऐसा कि उन्हें एक अच्छा अमाउंट उन्होंने अर्न करना स्टार्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सो फ्यूचर में वो सोच सकते हैं उसे एज अ फुल टाइम करियर। बट इनिशियली उनके बैक ऑफ द माइंड ये नहीं होता कि हमें इसे फुल टाइम करियर बनाना है, सो दे डोंट गो विद कोर्स, एनी काइंड ऑफ। एग्जैक्टली। ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि उसे सीखा जाए, और उन स्किल्स के बेसिस कोई भी वट एवर ही और शी मे बी अ हाउस वाइफ, और इस कॉलेज हो या 12th पास आउट हो, वो अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकता है। सो आई जस्ट वांट टू नो द स्किल्स दैट दे कैन स्टार्ट देयर फ्रीलांसिंग वेरी सून, लाइक विद इन अ 1 or 2 month ऑफ लर्निंग। असल में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है, पर्सनल एक्सपीरियंस, आई लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन 2020 ड्यूरिंग द कोविड टाइम। हाँ, उससे जस्ट पहले सीखा था। सबसे पहले मैंने शुरू किया था एसईओ, उसके बाद मैंने शुरू किया लीड जनरेशन, फिर कंटेंट मार्केटिंग में आया। अब देखो, बहुत तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत तरह के पर्सन होते हैं जिनका माइंड डिफरेंट होता है। कोई बहुत जल्दी ग्रैब कर सकता है सोशल मीडिया मार्केटिंग को, बहुत जल्दी ग्रैब करता है एसईओ को, बहुत जल्दी ग्रैब करता है पेड मीडिया। जिसका एनालिटिकल माइंड स्ट्रांग है वो पेड मीडिया पे ज्यादा फोकस करता है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कंटेंट मार्केटिंग में फोकस करते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं बहुत ज्यादा। उनको आइडिया दो कि भाई ये बता कि अगर तुझे रियल एस्टेट के लिए, जोमेटो के लिए, इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस के लिए, क्लोथिंग ब्रांड के लिए कंटेंट प्लान करना है तो तू कैसे करेगा, वो फटाफट कर देते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को या जो भी परस्यू करना चाहता है फ्रीलांसिंग डिजिटल मार्केटिंग में, मैं एक ही सजेशन देना चाहता हूं। आप पहले अपने आप को देखो, आपके अंदर कौन सी बेस्ट स्किल्स है। एक होते हैं कि उनकी डिजाइनिंग अच्छी है, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लस ग्राफिक डिजाइनिंग में जा सकते हैं। उनका एनालिटिकल माइंड स्ट्रांग है, वो पेड मीडिया में जा सकते हैं। वो थोड़ा पेशेंस वाले पर्सन है तो एसईओ में जा सकते हैं। और अगर वो क्रिएटिव है अपने माइंड से और सामने वाले एनवायरनमेंट को देख के कुछ प्रेजेंट कर सकते हैं, तो कंटेंट मार्केटिंग में जाना चाहिए। मैंने आपको चारों का एग्जांपल दिया, ये एक बेस्ट वे हो सकता है फ्रीलांसिंग परस्यू करने का। और आपके अकॉर्डिंग ये जितनी भी 4 स्किल्स आपने बताई हैं, ये 1 या 2 महीने की टाइम इन्वेस्टमेंट और डेडिकेशन के साथ या सीख। एग्जैक्टली, अगर आप 1 महीने या 2 महीने किसी भी टॉपिक पे देते हो डेडिकेशन के साथ, आई एम नॉट थिंक दैट कि आप बैठे और उठ गए, नहीं। आपको थोड़ा बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मार्केट में बाकी लोग काम कैसे कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स काम कैसे कर रहे हैं, और आपको खुद से किसी ब्रांड के लिए कुछ रेडी करना पड़ेगा ताकि आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकें। ओके, ठीक है। यस। और तो आपको क्या लगता है इन चीजों को करने के लिए किसी तरीके के ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोर्स की जरूरत है, या फिर ये चीजें फ्री रिसोर्सेज का यूज करके, एज यू नो यूट्यूब है हमारे पास, ठीक है, तो इन चीजों का यूज करके वो ये चीजें सीखी जा सकती है, व्हाट यू सजेस्ट? असल में आज के टाइम में ना हम बहुत ज्यादा एक तरह से ना प्रिविलेज्ड हैं। इंटरनेट है हमारे पास, हमारे पेरेंट्स के पास इंटरनेट नहीं था, हमारे आने वाले बच्चों के पास इंटरनेट होगा, और हाई स्पीड इंटरनेट होगा। मैं स्टूडेंट को यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप केपेबल नहीं हो पैसे देने के कहीं पे, आप केपेबल अगर नहीं हो, आपके फोन में आप इंटरनेट डलवाते हो, आप यूट्यूब ओपन करो। अगर आपको लगता है कि आप एक सर्टिफिकेशन के साथ काम करना चाहते हो, वी हैव अ डिजी प्लेटफॉर्म, हम उसके साथ बिल्कुल काम कर सकते हैं। वो अपने हिसाब से कोर्स देते हैं। आपको अगर कुछ कोर्सेज सीखने हैं तो है, आपको एडवांस सीखना है तो है, आप पूरा एक प्रॉपर डिप्लोमा चाहते हो उसके लिए वो है, तो आपको उसके लिए पता करना चाहिए। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप यूट्यूब सीख सकते हो, या आप जहाँ पे कोर्सेज हो रहे हैं वहां पर आकर पता कर सकते ओके 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 ओके। हो। एग्जैक्टली। इसलिए आप कह रहे हो कि इसे अगर आप कोर्स के तरह लेना चाहते हो, लाइक इफ यू आर पेइंग समवन, तो आप या इसे सीख सकते हो,
एंड इफ यू वांट कि ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज से भी ये चीज स्किल्स को मास्टर किया जा सकता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके ओके, अमेजिंग अमेजिंग। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हमने एक स्किल को मास्टर, फॉर एग्जांपल, हम्म। ठीक है, हमारे पास फ्री रिसोर्सेज, ठीक है, या हमने कोई पेड कोर्स लिया, देयर आर हेल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स इन दिल्ली एंड बहुत सारे यूडेमी इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं बहुत। एग्जैक्टली। हम्म। आपने 1 या 2 महीने लगा के एक स्किल को मास्टर कर लिया। नाउ द अनदर पॉइंट इज कि हमने एक हार्ड स्किल तो मास्टर कर ली, ठीक है, हमारी मे बी पेड ऐड हो सकती है, मे बी वो कंटेंट क्रिएशन हो सकती है, मे बी वो सोशल मीडिया हो सकती या है। इसके अलावा और क्या आपको लगता है सॉफ्ट स्किल्स एग्जिस्ट करती हैं जो एक पर्सन को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन ही और शी इज स्टार्टिंग विद लर्निंग हार्ड स्किल्स, जो अभी आपने 4 हमें बताई, उसके साथ ही उन्हें स्टार्ट कर देनी चाहिए कुछ ऐसी सॉफ्ट स्किल्स सीखना, तो आपके अकॉर्डिंग वो कौन सी हो सकती है? ठीक है। तो मैं अगर सॉफ्ट स्किल की बात करूं, बहुत जरूरी है कि आपको क्लाइंट के लिए पिचिंग आनी चाहिए। आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टर होना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अब फ्रीलांसिंग की हमने बात कर ली कि हम फ्रीलांसिंग कोई भी कर सकता है, बट हाँ, ये बात सच है, कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर आपने अपने आप को सॉफ्ट स्किल्स में मास्टर नहीं किया, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, एंड आप किसी क्लाइंट से आप बात कर रहे हो, तो आपका जो नेगोशिएशन पावर है, नेगोशिएशन पावर पे आपको काम करना चाहिए। इफ ही और सी सेइंग कि मैं आपको 15,000 दे सकता हूँ या 20,000 दे सकता हूँ, और आपको पता है कि यार ये बंदा पैसे वाला है या ये बंदा दे सकता है, इसका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, गो फॉर द 25,000 30,000, आपको पता होना चाहिए। तो नेगोशिएट। आपको आई गेस कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज एंड नेगोशिएशन में थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा। आप बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल, इवन हमारे डिजिकॉम में भी बहुत सी चीज सिखाते हैं कि आप कैसे क्लाइंट को पिच कर सकते हो। ठीक है। या ओके। सो एक तो आपने कम्युनिकेशन बोला। अब देखो यार ये ना कॉमन है, ठीक है, कम्युनिकेशन। इसके अलावा आपको और क्या लगता है कि दैट की एक सॉफ्ट स्किल सामने वाले को डेवलप करनी चाहिए हर हालत में? ठीक है, जैसे एक तो हो गया कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, एक आपने नेगोशिएशन बहुत अच्छा वर्ड बोला कि इन केस अगर कोई क्लाइंट है, ठीक है, जो आपने उसे ऑफर किया 25K में, यू विल गिव देम XYZ सर्विसेज, और वो या आप नेगोशिएट कर रहा है कि नहीं मुझे 15 में देना, 20 में देना, सो यू हैव दैट नेगोशिएशन एंड कन्विंसिंग स्किल सो दैट आप उसे अपने अकॉर्डिंगली प्राइस में कन्वर्ट कर पाओ, राइट? एग्जैक्टली। उसके अलावा और आपको क्या लगता है जो आपको पर्सनली बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ती है ऑन योर डेली बेसिस, बिकॉज एज यू ऑलरेडी सेड कि आप एज अ ट्रेनर भी काम करते हो इन विच अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इज नीडेड, जो कि आप, हम्म। सेकेंडली आप बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ भी डील करते हो, सो बिल्कुल। के अलावा आपको और क्या लगता है? और वो ना पता है बहुत ऐसी कॉमन चीज होती है जो मे बी बहुत ही छोटी लगे बट उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है आपकी ओवरऑल करियर में जो रहा है, ठीक है, और करंटली अभी जो आप क्लाइंट्स के साथ डील करते हो, तो वो क्या होंगे? uh, if someone is planning to learn another thing, तो उसको पब्लिक डीलिंग के बारे में पता होना चाहिए। पब्लिक डीलिंग के बारे में पता होना चाहिए। और हाँ, फ्रीलांसिंग की अगर हम बात करें, तो फ्रीलांसिंग सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं, हमें उसके अलावा जो उभरते हुए कोर्स हैं, जो बहुत ज्यादा डिमांड में आ रहे हैं, दूसरी चीज जैसे डेटा साइंस के ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए। तो मैं इसकी ये बात करना चाहता हूँ कि अगर वो प्लानिंग कर रहा है कि फ्यूचर में फ्रीलांसिंग करना चाहता है, उसका सेटअप फ्रीलांसिंग हो सकता है। जैसे कि मैं इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट फॉलो करता हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, गौतम प्राची नाम, ठीक है, गौतम प्राची, आप उनको फॉलो करो। फ्रीलांसिंग के टिप्स और कौन कौन से कोर्स को परस्यू किया जा रहा है इस टाइम, आप उनको फॉलो कर सकते हो और देख सकते हो। बिल्कुल आपको अच्छे अच्छे आइडियाज आपको वहां से मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए हो सकता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के अलावा रिज्यूम बिल्डिंग, डेटा साइंस, इन सब पे आपको काम करना चाहिए। एक रिज्यूम बनाने के मार्केट में सही बताऊं तो 1,500 to 2,000 रुपीज मिलते हैं। मैं सही बताऊं, अगर आप सही से काम करोगे ना रिज्यूम पे, अगर आपको पता है डिजाइनिंग एंड कंटेंट का कोलैबोरेशन कैसे रखना है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता। तब में ये सच बात है कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। तो आराम से कि भाई आप मेरा रेज्यूमे बना दो, उसमें अराउंड जो भी है डिटेल्स आप उसको फिल कर सकते हो। तो आपको इन दोनों पर फोकस करना चाहिए, रिज्यूम बिल्डिंग एंड डेटा। ओके ओके ओके, यस। ठीक है, सो रिज्यूम बिल्डिंग पे फोकस आप कह रहे हो, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली रिलेटेड है कि ठीक है अब सामने, एंड सॉरी टू इंटरप्ट, आपने ये पूछा था, एक और चीज मैं बोलना भूल गया कि
आपको अपने लिंक्डइन पे बहुत फोकस करना चाहिए। ये एक तरह से स्किल है, सबके लिंक्डइन पे इतनी रीच नहीं आती। सबके लिंक्डइन पे इवन आप अपना खुद अकाउंट देखो, आपने बहुत अच्छे से लिंक्डइन को मैनेज किया हुआ है। हमारे डिजिटल में बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, जैसे हमारे पहले ट्रेनर ही हमारे सीनियर वैभव सर एंड सचिन सर, उन्होंने अपने लिंक्डइन को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज किया हुआ है। इवन आपने, हम जितने ट्रेनर्स हैं सबने अच्छे तरीके से अपना लिंक्डइन अकाउंट ऑप्टिमाइज किया हुआ है। हम स्टूडेंट्स को ही बोलते हैं, अगर हमारी ये वीडियो कोई कहीं से भी देख रहा है, इंडिया के किसी भी रीजन से देख रहा है, आप लिंक्डइन पे अवेलेबल रहो। प्लस आपको वहां पर अपनी अथॉरिटी जमा के रखनी पड़ेगी। आप ये भी कर सकते हो, ये भी एक तरह से स्किल में ओके, सो या अभी आपने हमने पहला पॉइंट डिस्कस करा दैट वी हैव डिस्कस्ड कि सबसे पहले हमें कौन कौन सी स्किल्स के ऑप्शंस हैं एक इंसान के पास अगर वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहता है, फिर उसी तरीके से उन्हें मास्टर कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल। अलावा मैंने आपसे जो थर्ड क्वेश्चन पूछा था वो क्या था, मैं सॉरी भूल गया। आपने कि सॉफ्ट स्किल पे किस पे काम कर सकते कौन सी हो सकती है, राइट। तो सॉफ्ट स्किल कौन सी हो सकती है? अब नाउ वी कैन से दैट कि एक बंदे ने स्किल सीख ली, पहली चीज। दूसरी चीज, सामने वाले ने सॉफ्ट स्किल्स को भी साथ में मास्टर कर लिया। ठीक है, स्किल को सीख लिया, अब वो रेडी हो चुका है एक तरीके से। यस। तो अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्योंकि एंड पॉइंट आपको भी पता है कि वो कमाना है। और जो आपने अभी लिंक्डइन वाला पॉइंट बोला, दैट्स एक्चुअली रियली आई फ्रॉम यू कि लिंक्डइन इज नॉट ओनली कि आपका एज अ पर्सनल पोर्टफोलियो आपके लिए हेल्प करेगा, बट लिंक्डइन इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स एज वेल। यस एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग ऐसे लिंक्डइन पर हैं जो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो एक्चुअली में स्किल्ड है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं उन लोगों की प्रोफाइल अच्छी नहीं है, तो वो स्किल्ड लोग ना उन हंटर्स तक पहुंच नहीं पाते। ठीक है, सही बात है। में आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी होगी, सो यू आर गोना रीच आउट टू दोस पीपल हु आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ स्किल्ड पर्सन लाइक यू। ठीक है, तो लिंक्डइन प्रोफाइल होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, एक सारी चीजें सीखने के बाद। ठीक है, एंड उसके बाद उन्हें मास्टर कर लिया, सॉफ्ट स्किल सीख ली, पैसा कैसे कमाया जाएगा, एंड गोल। पैसा कैसे, मोटिव यही है भाई, सबकी जिंदगी में यही है कि पैसा कैसे कमाया जाए। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, और इसका एक सिंपल सा जवाब है। आपने चीजें सीख ली, मेक योर अकाउंट ऑन डिफरेंट वेरियस प्लेटफॉर्म्स जहां पे आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करनी पड़ेगी। आपको लिंक्डइन, आपको इंस्टाग्राम एंड आपकी खुद की एक वेबसाइट होनी चाहिए, इन द एक पोर्टफोलियो, फॉर्म, राइट। काइंड ऑफ पोर्टफोलियो साइट जिसमें आप दिखा सकते हो कि आपने क्या बनाया है। या आप एकदम फ्रेशर हो, आप एकदम फ्रेशर हो तो देखो, एक ऐसा नहीं है कि एक इंसान फ्रेशर है तो वो एक्सपीरियंस बिल्ड नहीं कर सकता। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं, इन सभी के लिए खुद से कुछ प्लान करो। लाइक आपने देखा कि यार मैं ब्लिंकिट के लिए सोशल मीडिया कैलेंडर बना के देखता हूँ, एक महीने का देखता हूँ कि मैं कैसा बनाता हूँ, और अपने आसपास के लोगों से पूछता हूँ जो मेरे खुद के कलीग हैं या मेरे टीम में हैं। ये तो हो गया। इसके बाद आप अपवर्क पे जाओ, आप फ्रीलांसिंग पे जाओ, यहां पर जाके आप अपना अकाउंट बनाओ, और यहां पर काम देने वाले बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले बात होती है कि आप अपना अकाउंट ऑप्टिमाइज करो बहुत अच्छे तरीके से। आप वहां पर जाओ, अकाउंट ऑप्टिमाइज करो, वहां पर यूएस, लंदन, इवन इंडिया, हर जगह से बैठे हुए क्लाइंट जो आपको काम देने के लिए। अगर आपका काम बेहतर है एकदम, कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने काम करने के ऊपर, चाहे कोई सा भी हो, पेड मीडिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट प्लानिंग, एसईओ, आप दिखाओ कि भाई आपने काम किया हुआ है। वहां पर बिड लग रही है, कोई 500 में कर रहा है, कोई 1000 में कर रहा है, कोई 5000 में कर रहा है, किसी को 10,000 भी मिल रहे हैं। तो बी कॉन्फिडेंट ऑन योर प्राइस एंड प्रोडक्ट, बस जरूर बिकेगा। मार्केट बहुत बड़ी है, सही बताऊं तो आपको काम आना चाहिए। लेकिन मैंने ना मतलब पर्सनली मैंने ये चीज खुद भी वैसे एक्सपीरियंस करी है, और मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से कि जैसे ये फ्रीलांसिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स है ना, जैसे freelancer.com हो गया, अपवर्क हो गया, पीपल पर आर हो गया, ये ना एग्जैक्टली। क्राउडेड हो चुके हैं। ठीक है, और इनके ऊपर ना क्लाइंट्स पकड़ना कंपैरेटिवली पहले के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब ये प्लेटफॉर्म नए थे तब ये चीजें boom कर रही थी, तब के कंपैरिजन में आज ये चीजें ना मुश्किल हो चुकी हैं। तो उसके अलावा आपको क्या लगता है, एक तो ये हो गया, ऑफ कोर्स ये काम करता है, मैं ये नहीं कह रहा काम नहीं करता, ऑल दीज वर्क, बट और क्या तरीका हो सकता है कि हम जिससे यू गॉट द राइट पॉइंट। हाँ, यू गॉट द राइट पॉइंट कि ये सारे प्लेटफॉर्म थोड़े आउटडेटेड हो गए, क्लाइंट नहीं मिलते हैं। तो शायद आपने ये नोटिस किया होगा कि जब हम लिंक्डइन यूज करते हैं ना, तो वहां पर एक ऑप्शन आता है सर्विस डालने का। आपको जो जो सर्विसेज आती हैं वो एक ऑप्शन आता है, आप डालते हो। सर्विसेज के ऑप्शन पे जाओ, आप अपना सर्विस का अकाउंट ऑप्टिमाइज करो, और आप रीच आउट करो डिफरेंट। उसमें ना एक ऑप्शन है
सेल्स नेविगेटर का। लिंक्डइन के अंदर एक ऑप्शन आता है सेल्स नेविगेटर। फील्ड है वो। आप सेल्स नेविगेटर पे जाओ, आप फ्री अकाउंट बनाओ, 1 महीने का फ्री अकाउंट होता है। वहां पर जाने के बाद आप डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट में या ब्रांड को ना अप्रोच कर सकते हो। एचआर को अप्रोच कर सकते हो, आप ब्रांड ओनर को अप्रोच कर सकते हो, या मैनेजर को अप्रोच कर सकते हो कि आई नो दिस, लाइक जो भी है। तो आपने पहले क्या किया कि आपने अपना सर्विस पेज बनाया। इसको कंप्लीट करने के बाद आपने अपना अकाउंट बनाया सेल्स नेविगेटर पे। वहां पर डिफरेंट डिफरेंट लोगों को इन मेल मैसेज करते हो, वहां से भी रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस आपको बहुत रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन है। मतलब अगर हमने बात की, वो सारे प्लेटफॉर्म आउटडेटेड हो गए हैं, तो लिंक्डइन प्लस लिंक्डइन का सेल्स नेविगेटर, इन दोनों पे आपको काम करना चाहिए। वहां से भी क्लाइंट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है। क्या लिंक्डइन तो ऑफ कोर्स ये तो बेस्ट पॉइंट है कि भाई आप अगर लिंक्डइन का पेड वाला वो सेल्स नेविगेटर जो आप कह रहे हो वो खरीद लेते हो, सो यू विल बी एबल टू मैसेज डायरेक्टली सीईओ और सीएमओ कंपनीज के, आप उन्हें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो एंड वहां से श्योरली रिप्लाईज आते हैं। ठीक है, एक मेथड हो गया। तो ये भी हमने कवर कर लिया। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सपोज अगर, और मैं सबसे बड़ी चीज बताऊं जो मुझे सबसे बड़ा बड़ा फ्लॉ लगता है, सामने वाला ना सारे पॉइंट्स को कवर कर लेता है, लेकिन जो क्लाइंट्स पकड़ने वाला पॉइंट होता है ना, सबसे ज्यादा मेहनत ना इस पॉइंट से स्टार्ट होती है। और मोस्टली स्टूडेंट्स ना इस पॉइंट के ऊपर मेहनत नहीं करते, जो मैंने इनका एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो हम अपने स्टूडेंट्स को बता सब देते हैं कि भाई आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर चाहिए डेडिकेशन और हार्ड। एग्जैक्टली। आप 200 लोगों का दरवाजा खटखटाओगे, आपको उसमें से 2 लोग दरवाजा खोलेंगे और एक बंदा कन्वर्ट होगा, जो मुझे। बिल्कुल सही। ठीक है, तो वो एक सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है। लेकिन अगर जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इफ दे फॉलो दिस एक्चुअली, ये मेथड्स काम करते हैं, ये मैंने। बिल्कुल सही। ठीक है, अब सपोज हमारे पास एक क्लाइंट आ भी गया फॉर एग्जाम्पल। अब उसके बाद क्लाइंट आ गया, उसके बाद की ना प्रॉब्लम क्या होती है कि लोगों को ना ये नहीं पता होता, क्योंकि वो नए हैं अभी। ठीक है, पिछले 2-3 महीने बिल्कुल। इसमें हैं। उनको ये नहीं पता कि वो किस तरीके से क्लाइंट को ऑनबोर्ड करें। ठीक है, या और इवन बहुत सारी बड़ी टर्म्स तो ऐसी होती है जो उन्हें पता भी नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कहीं ऐसे में ना एक क्लाइंट को क्या फील होता है कि ये जो पर्सन है ना जिसको मैंने हायर तो कर लिया, लेकिन ये हम्म। ठीक है, ये जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आई है जो हाँ लोग। हाँ बिल्कुल। ठीक है, कि ये मैंने जो पर्सन हायर करा है ये अनप्रोफेशनल है। सो कैसे एक नया इंसान, एक बिगनर, खुद को प्रोफेशनली एक क्लाइंट के आगे प्रेजेंट कर सके। और सही बताऊं, ये मैटर नहीं करता कि वो क्लाइंट कितने ज्यादा पैसे दे रहा है, अगर पता है 10,000 पे भी दे रहा है ना वो क्लाइंट हर महीने, हम्म। दैट पर्सन ऑल्सो इज गोइंग टू मेजर योर प्रोफेशनलिज्म, जो मुझे लगता एग्जैक्टली। या है। ठीक है, तो ऐसे में हम खुद को एज अ प्रोफेशनल कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं सामने वाले के आगे। ठीक है, कि वो सारी जो नीड्स हैं वो भी फुलफिल हो जाए प्रोफेशनल वाली, और उसका काम भी हम अच्छे से डिलीवर कर पाए। तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? लुक, सबसे पहले तो हम हर जगह सुनते आते हैं कि बी प्रोफेशनल, बी ओ, प्रोफेशनल। बी प्रोफेशनल में सबसे पहले ये कि आपने ऑन कॉल क्लाइंट पे क्या बात करी, उन्होंने बोला हाँ जी ये काम कर दो, आपने बोला कर देंगे, इतने दिन डिलीवर हो जाएगा, ये सब बातें हो गई, ये तो हुई कॉल पे। बिल्कुल। आप सबसे पहले उनसे ये बोलो कि प्लीज सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे मेल करें प्रॉपरली कि आप क्या काम चाहते हैं, जिसको हम अपने डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ते हैं बैंड। मैं बताता हूं बैंड क्या होता है, BANT। सबसे पहले तो ये कि बजट क्या है क्लाइंट, सबसे बात पहले कि बजट क्या है, उसके बाद ए का मतलब हो गया अथॉरिटी। आपको क्लाइंट ने क्या क्या अथॉरिटी दी है, वेबसाइट के लिए दिया अथॉरिटी, सोशल मीडिया के लिए दी है, SEO के लिए, पेड मीडिया के लिए, किस चीज के लिए। देन उसके बाद बी का मतलब बजट हो गया, ए का अथॉरिटी हो गया, उसके बाद एन का मतलब हो गया उसकी नीड क्या है। वो लीड चाहता है, वो सेल्स चाहता है, वो एक्चुअली में चाहता है कि परफॉर्मेंस बिल्ड हो, अवेयरनेस चाहता है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद हो जाती है हमारी टाइमलाइन, पी का मतलब टाइमलाइन। आप इसको नोट करिएगा, BANT। इसमें हमें टाइमलाइन पे फोकस करना पड़ता है कि जो क्लाइंट का बजट है ना, उस बजट में उसकी कितने टाइमलाइन में मैं फुलफिल करने वाला हूं। तो आप क्लाइंट से जरूर एक मेल करवाओ प्रोफेशनल की आई एम हायरिंग दिस पर्सन, या मैं इसको अपना प्रोजेक्ट दे रहा हूं जिसके अंदर वो बताएगा बजट क्या है, क्या काम करवाने वाला है, कितनी। तो ये बैंड पे बहुत जल्दी फोकस करना जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद उसने दिया, आप अपनी तरफ से एक कोटेशन उनको भेजिए। ये बहुत ही प्रोफेशनल वर्क है, क्योंकि क्या होता है ना, क्लाइंट हमारा भाई भी हो सकता है, क्लाइंट हमारे फूफा जी भी हो सकते हैं, क्लाइंट एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिससे हम जिंदगी में कभी नहीं मिले। यू नो ना, इवन आप भी डील कर रहे हो, मैं भी डील कर रहा हूँ क्लाइंट्स के साथ। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आप मेल करवाओ उनसे, जब मेल आपके पास आ जाए आप उनको एक कोटेशन भेजो, उनसे बोलो कि सर प्लीज एक्नॉलेज कर दीजिए, देन आप काम शुरू करो। कभी भी हवा में बातें नहीं होती और ना कभी करनी चाहिए।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम, ये आपने जो एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क दिया, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू, बैंड करके जो आपने या बताया, एग्जैक्टली। एक बार हम थोड़ा सा और क्लेरिफाई करेंगे। बी यानी कि आपने बोला बजट, कि या दैट टू हैव अ क्लैरिटी अबाउट अवर क्लाइंट बजट, ठीक है। या उसके बाद ए आपने बोला अथॉरिटी, राइट, ये एग्जैक्टली कि क्लाइंट आपको क्या क्या अथॉरिटी दे रहा है, ठीक है। पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद एन, एन फॉर नीड, नीड व्हाट इज द नीड ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट की नीड्स क्या है, और डी आपने बताया टाइमलाइन। टाइमलाइन, बैंड, बैंड टू आई, ठीक है। एग्जैक्टली बैंड, हाँ। तो टाइमलाइन, अब ये सारी चीजें आप कह रहे हो कि पहले आप क्लाइंट से ले लो एक बार अपने पास, हम्म देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिलीवर द कोटेशन, एंड बाकी हम्म जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो इन हम्म 4 फैक्टर्स के बेसिस पे ही आपको क्लाइंट। एग्जैक्टली ये 4 फैक्टर्स ही हैं जो आपको डिस्क्राइब करेंगे कि भाई इसके बाहर का कोई काम नहीं करना आपको, आपको पता है कि क्या चीजें हैं। ओके, तो एक हम्म तो हो गया मेल पे, और एक आपका जो स्टार्टिंग में आपका ये पॉइंट था कि भाई जो भी बात करो ना वो क्लियर रखो, ओवर कमिट कुछ मत करो। एग्जैक्टली ये बहुत ओवर, जरूरी है। हाँ, ये ओवर जितना आप डिलीवर कर सकते हो, दैट ओनली यू हैव टू कॉन्वर्जेट विद योर क्लाइंट। उसके हम्म अलावा फालतू कुछ मत बोलो कि ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। और वैसे ही ना ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, स्टार्टिंग में जब किसी के पास क्लाइंट आता है ना, वो सोचता है क्लाइंट पकड़ने के लिए ना कुछ भी बोल दूं, ठीक है। और फिर ये सच प्रॉब्लम बात है। कि जब क्लाइंट आ जाता है और जब क्लाइंट को एक्चुअल में डिलीवरी करने की बात आती है, और मेन बात तब आती है जब क्लाइंट से पैसे निकालने होते हैं, तब वो बिल्कुल। बोलता है भाई तुमने मुझे ना ये 4 बातें और बोली थी, बट वो अभी तक ना इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आई है। इवन तन्मय शुरुआत के करियर में हमने भी गलतियां करी हैं कि जब हम हाँ, बोलते हैं कि क्लाइंट मिल जाए फटाफट हम बात करने लगते हैं। हाँ, तब ना वो ऑब्सेशन होता है क्लाइंट को हाँ करने का कि भाई साला जो भी आ रहा है आ जाए बस, ठीक है, और काम हम्म करें इसका हम। तो वो एक हाँ obsession है मेरे हिसाब से, जिसको कम रखना चाहिए हर एक इंसान को, ठीक है। और तो एक आप थोड़ा सा वो रखो, क्लाइंट के साथ ओवर कमिटमेंट मत करो, ठीक है। एक हाँ जो आपने बैंक फ्रेमवर्क दिया उसको फॉलो करो, सो अकॉर्डिंगली करो, हम्म दैट्स नाइस, वेरी गुड, ठीक है। अब एक और चीज है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्लाइंट हमारे पास आ गया, सपोज आपकी ये चीजें सुन के क्लाइंट को हमने प्रोफेशनली डील भी करके दिखा दिया, नाउ देयर इज अ वर्ड कम्स दैट इज रिटेंशन, रिटेंशन। आई नो आप ये पूछने वाले हो रिटेंशन। ठीक है। तो रिटेंशन बेसिकली क्या होता है कि क्लाइंट डिजिटल मार्केटिंग में क्लाइंट रिटेनर बेसिस पे आते हैं, एक्सेप्ट वेबसाइट डेवलपमेट में आ रहा है तो वो आएगा वेबसाइट बनवाएगा चला जाएगा। कमिंग फॉर अ सोशल मीडिया मार्केटिंग और फॉर अ पेड मीडिया, तो उस केस में वो 1 या 2 महीने का क्लाइंट नहीं है, वो 4, 5, 6 महीने का क्लाइंट है, और इवन उससे भी ज्यादा का अगर आप उस लेवल की सर्विसेज उसे डिलीवर करते हो तो क्लाइंट रिटेंशन पे आपका क्या एक्सपीरियंस है, और उस पे आप एक और बता दो, एंड ये मे बी लास्ट पॉइंट हो सकता है हमारे ओवरऑल कॉन्वर्जेशन का, फिर और बात कर लेंगे। हाँ जी। क्लाइंट को रिटेन कैसे करें, बहुत बड़ा सवाल है। इवन हम एक्सपीरियंस पर्सन भी क्लाइंट रिटेंशन पे थोड़ा फोकस नहीं कर पाते, कई बार हमसे भी गलतियां होती है। बट इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फ्लोज हैं जो लोग करते हैं और हमें वो नहीं करना चाहिए। मैं सही वो पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखो कि उसका निश क्या है। आप नोट करो सबसे पहला कि निश क्या है। सेकंड थिंग कि ऑडियंस कौन है, उसकी टारगेट ऑडियंस एक्चुअल क्या है। हम्म उसके बाद आप कॉम्पिटिटर रिसर्च करो। ठीक है, कॉम्पिटिटर रिसर्च करने के बाद अब ये तीनों पॉइंट जो मैंने आपको बताया, इन तीनों पॉइंट के बेसिस पे आपको ये करना है, आप उसके हिसाब से काम शुरू करो। अगर आपने काम में एक प्रॉपर टाइम दिया और आप एक प्रॉपर रिसर्च के साथ काम कर रहे हो, तो जब रिसर्च करके काम करते हैं ना, तो रिसर्च करके काम में 100 काम में से 10 या 15 गलतियां निकलती हैं। और आप बिना रिसर्च के काम करते हो तो सारा काम खराब हो जाता है। 1 महीने बाद 2 महीने बाद क्लाइंट बोलता है, हाँ जी फैजल, मैं आपको कंटिन्यू नहीं कर सकता, ये प्रॉब्लम हो गई है, आपने वो रिजल्ट दिया नहीं मुझे। तो पहले क्लाइंट को आप जब बैंड दिया, आपने जब बैंड उनसे लिया था, बजट अथॉरिटी नीड एंड टाइमलाइन, उसके बाद ये नहीं कि तुरंत काम शुरू हो जाएगा। तुरंत काम कभी शुरू नहीं होता, आपको पहले मार्केट समझना पड़ता है। बिल्कुल। एक डिजिटल मार्केटर ऐसा होता है कि आज अगर उसके पास इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस है, हो सकता है कल फूड डिलीवरी का हो सकता है रियल एस्टेट का हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हो सकता है समथिंग एल्स, यू नो व्हाट आई मीन। तो आपको कॉम्पिटिटर रिसर्च और क्लाइंट प्रोडक्ट रिसर्च बहुत जरूरी है। आप जब ये रिसर्च कर लेते हो तब काम शुरू करो। तो क्लाइंट रिटेंशन का सबसे मेजर पॉइंट ये है कि जब आप ये सारे फ्लॉज पे काम कर लेते हो और सब कुछ अच्छे से फुलफिल करते हो,
क्लाइंट जरूर रुकता है, उसको आप प्रॉपर सेल्स और रीच जरूर देते हो आप, क्योंकि यही मेजर पॉइंट्स है जिस पे हमने डिस्कस किया है। ठीक है। तो आप हम्म। कह रहे हो कि अगर हम एक प्रॉपर रिसर्च के साथ किसी क्लाइंट का काम करते हैं तो वो क्लाइंट हम्म। करेक्ट वाला, क्योंकि हाँ बिल्कुल सही बात है। रिसर्च से ना हम उसको डिजायर्ड आउटकम उसको डिलीवर कर पाएंगे, और अगर एक क्लाइंट को उसका डिजायर्ड आउटकम मिल रहा है तो वो लॉन्ग टर्म आपके साथ कनेक्टेड रहेगा। पॉइंट है। ये आपका पॉइंट है, बिल्कुल 100% आई एम अग्री। ठीक है, लेकिन इसमें ना मैंने कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स ना मैं यूट्यूब पे ऐसे ही देख रहा था, तो उसमें ऐसे भी दैट कि आप सुबह उठो और अपने क्लाइंट को डेली गुड मॉर्निंग का मैसेज करो। ठीक है, सही नहीं है। इज फनी। हाँ वो तो होता है कि कैसे हो सर, कैसे हो मैम, वो। आपको पता ये वैसे छोटे छोटे पॉइंट्स हाँ ये भी काम करते हैं। ठीक है, एक होता है कि आप डेली क्लाइंट को एक इवनिंग कॉल जरूर, जैसे हाँ आप हाँ मैनेजर होंगे ना, तो उनका होता है कि हम वीकली रिपोर्ट करेंगे खाली। ठीक है, लेकिन इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ लो लेवल, सो आप एक डेली इवनिंग रिपोर्ट दो कॉल करके। ठीक है, उनको एनिवर्सरी पे विश करो, उनको एनिवर्सरी पे ग्रीटिंग बना के दे दो। ठीक है, उनको बर्थडे पे एक ग्रीटिंग बना के दे दो। हाँ। गुड इवनिंग विश करो, बीच बीच में कोई ओकेजन हो रहा है तो ये भी वैसे छोटे छोटे तरीके, बट आई थिंक ये भी काम कर। बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ। जो आपके वाला पॉइंट था ना, दैट इज ऑफ कोर्स वो हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए कि ये छोटी छोटी चीजें करने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम क्लाइंट को डिजायर्ड आउटकम दे दें। ठीक है, वो बेसिकली एक फैमिली बनाने वाली बात होती है कि क्लाइंट से एक रिश्ता हो, कि हाँ जी सर क्या है नहीं है, वैसे वो सब चीजें तो जरूरी हो जाती है। रिलेशन बिल्डिंग में आ गया, हाँ सही करेक्ट। बात है। हाँ हाँ। रिसर्च आप कह रहे हो कि वो एक डिजिटल मार्केटर की बहुत स्ट्रांग होती चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू डिलीवर डिजायर्ड रिजल्ट। राइट। ओके, बिल्कुल। तो देखो बहुत सारे पॉइंट्स हम क्लाइंट्स को रिटेन करने के ऊपर भी काम कर चुके हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग हम्म। में आया, पूछ लेता हूँ हम्म। कि अब सपोज एक इंसान है जिसको हमने सपोज उसने हमारे पॉडकास्ट को देख के शुरू करा। ठीक है, ऑल्दो ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है। ठीक है, देख। बेटर चलेगा, अच्छा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, तो अब उसमें क्या हो सकता है, अगर एक इंसान के पास एक या दो क्लाइंट्स आ गया, अब डिजिटल मार्केटिंग में ना मैन पावर ओरिएंटेड है। ठीक है, क्लाइंट मैनेज कर सकता है, उसके बाद दे हैव टू एक्सपेंड देयर टीम, राइट। तो अब स्केलिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, कि उसने क्लाइंट्स पकड़ लिए एज अ सिंगल इंडिविजुअल, उसके पास दो तीन क्लाइंट्स हैं नाउ, दैट ही और शी वांट टू एक्सपेंड और स्केल देयर एजेंसी, और मतलब अभी वो फ्रीलांसिंग में था, अब वो उसको फुल फ्लेजेड एजेंसी में लेके जाना चाहता है। तो उसके लिए आप तीन या चार पॉइंट्स कुछ अपने बताओ जो वो कर सकता है, और उसको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी खुद को एज अ फ्रीलांसर टू एजेंसी शिफ्ट करने में। अभी आपने इसे थोड़ी देर पहले बोला था मैन पावर। हम्म, जब आप एजेंसी शुरू करते हो ना, तो आप अकेले नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपको क्या करना पड़ेगा, आपके अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं है स्किल्स नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए। सबसे मेजर स्किल्स ये है कि नेगोशिएशन पावर, कम्युनिकेशन, क्लाइंट रिटेनिंग, ये सारी चीजें होनी चाहिए आपके। बट आपकी टीम में, जैसे कहते हैं ना, कि हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक स्पेशल बंदा होना चाहिए। कि अगर मेरे पास कंटेंट कैलेंडर या कंटेंट प्लानिंग, कंटेंट स्ट्रेटजी के लिए कोई भी बंदा बोलता है कि भाई मेरे वेबसाइट के लिए कंटेंट प्लान कर, सोशल मीडिया के लिए प्लान कर, मैं ऐड चलाना चाहता हूँ, क्रिएटिव कॉपी पे काम कर, तो एक कंटेंट के लिए बंदा होना चाहिए, पहला। दूसरा ये कि एक बंदा ऐसा होना चाहिए आपकी टीम में जो सर्च इंजन को समझता हो, यस। उसको पता हो एग्जैक्टली एसईओ, उसको पता हो कि भाई गूगल पे एल्गोरिदम्स क्या चल रहे हैं और मैं वेबसाइट को कैसे रैंक कर सकता हूँ। ताकि, क्योंकि क्या होता है, एक ना टी पॉइंट होता है हमारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, टी पॉइंट होता है, मैं इस फ्रेम पर की बात कर रहा हूँ। टी पॉइंट का मतलब ये होता है कि आप अपने टीम में एक ऐसा पर्सन लेके आओ जो दोनों टीम में ऐसा होता है। इसमें क्या होता है कि इस ऊपर वाले फ्लो में ऐसा होता है कि इसमें मतलब कि मान के चलो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, आप एक्सपर्ट रहो। बाकी इसकी बात करते हैं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अलावा एसईओ में, गूगल एड्स में, कंटेंट में थोड़ा बहुत वो बंदा राउंड फिगर होकर काम कर सके, ऑलराउंडर ठीक, काइंड। ओवरऑल काम कर सके। तो इसकी जो मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि अगर मान के चलो कि आप क्लाइंट हो और मैं एजेंसी का ओनर हूं, मैं प्राउडली कह सकता हूँ मेरे पास ना एक गूगल एड का एक्सपर्ट है, वो बंदा एक्सप्लेन करेगा सारी चीजें। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है टी कॉन्सेप्ट, दैट मींस टीम। आपकी टीम बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और हाँ, एजेंसी के अंदर एक है कि आप क्लाइंट, ऐसा नहीं होता कि क्लाइंट सालों साल चल रहा है, कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं है जो सालों साल क्लाइंट लेके चल रही है। गारंटी, मैं दो एजेंसी के साथ काम कर चुका हूँ, इवन हम एजेंसी रन कर रहे थे अभी, एक क्लाइंट नहीं टिकता है बहुत लंबे टाइम तक। आपको रिसर्च लगानी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्लाइंट आते जाए आते जाए। हाँ बट ये है कि अगर क्लाइंट आपके पास एक साल रुक रहा है,
तो कुछ तो वैल्यू वैल्यू दी होगी उस आपने, तभी वो 1 साल हो रहा है। हर महीने के अगर वो 15,000 भी दे रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि उसके 1 लाख कितने हो गए, 1,20,000, सॉरी 1.5 लाख के आसपास हो गए वो, और 1,80,000। ऐसा तो था नहीं कि 1,80,000 रुपए उसके पास वेस्ट है, वो आपको दे दिए उसने, वैल्यू लिया उसने तभी 1 साल रुका है। तो ऐसा नहीं है तन्मय कि क्लाइंट नहीं रुकते हैं, और आपको रिटेंशन पे तो फोकस करना चाहिए, पर साथ के साथ टीम पे बहुत जरूरी फोकस करना है। ये मैं आपको बताऊंगा और इससे मैं अपनी बात भी खत्म करूंगा। टीम बहुत इंपॉर्टेंट है एजेंसी के अंदर, और वो बहुत सोच समझ के आपको हायर करना चाहिए और टीम में लेके आना चाहिए, जो भी है। ठीक है। तो मेन हम्म। आपको ये पॉइंट था कि अगर आपको स्केलिंग पे जाना है तो सबसे हम्म। पहले टीम बिल्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए हमारी, कि हम हम्म। स्पेशलिस्ट हम्म। को अपने साथ रखें जो कि बेस्ट रिजल्ट डिलीवर कर पाए। ठीक है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज आपने बोली कि यू नीड टू बिकम अ टी शेप्ड मार्केटर, जिसमें हम्म। तो मतलब आप एक चीज के स्पेशलिस्ट, बट यू नीड टू हैव अ नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, लाइक, बिल्कुल सही बात है, हाँ। ठीक है। एंड इसमें मैं एक पॉइंट मैं बताता हूँ कि टीम बिल्डिंग में ना, पता है स्टार्टिंग में लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपका पॉइंट अच्छा था कि वो क्या करते हैं, वो जब स्टार्ट करते हैं ना, वो सोचते हैं यार मेरे पास इतना तो फंड है नहीं कि मैं एक स्पेशलिस्ट हायर करूँ। तो स्टार्टिंग में वो खुद ही गूगल एड स्पेशलिस्ट भी बनते हैं, वो हम्म। डेवलपर भी बनते हैं, वो सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट भी बनते हैं। और यहाँ पे सबसे हम्म। बड़ी बात क्या आती है कि जिस चीज के वो स्पेशलिस्ट नहीं होते ना और उसके वो बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, सो दे आर नॉट हाँ, क्वालिटी। काम खराब हो जाता है, काम खराब हो जाता है। पॉइंट है। हम्म। और एक आपने बोला कि टीम बिल्डिंग एंड ऑल, हाँ ठीक है ठीक है डन। तो ये दो पॉइंट्स थे आपके, इसके अलावा और कुछ अभी हमने बहुत 6-7 पॉइंट्स डिस्कस करे। ठीक है, रिलेटेड टू कि कैसे एक इंसान फ्रीलांसिंग से खुद को एजेंसी तक लेके जा सकता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। हम्म। के अंदर और भी बहुत सारी बातें हो सकती थी, बट वी हैव अ टाइम बाउंडेशन एज वेल। ठीक है, तो इसलिए हमें इतनी बातें करनी पड़ी हैं। और इसके अलावा ओवर का पॉडकास्ट आप कुछ 2 या 3 ऐसी अपनी लर्निंग्स और ऐड करना चाहोगे, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस इतने ही थे। देखो पता है, मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की बात नहीं करूंगा, किसी भी फील्ड की बात करूंगा, कि हर एक फील्ड में ना आप स्प्रिंट रनर नहीं बन सकते, आपको मैराथन का रनर होना पड़ेगा। मेरा पहले साल आपने कुछ चीजें सीखी, दूसरे साल चीजें सीखी, तीसरे साल चीजें सीखी, धीरे 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 आप मास्टर बनते हो। तो कभी भी एक ये गलती ना करो कि क्लाइंट से पर्सनली कनेक्शन कभी मत करो। मैं सच बता रहा हूँ, लिटरली ये एक बैक बहुत ज्यादा, कि आप अगर वो पैसे नहीं दे पाया, आप उसको बोल नहीं पाते, कोई वो कहता है यार भाई कर दूंगा जल्दी, थोड़ा वो है। आप पेट भरने के लिए बैठे हो ना मार्केट में, आपको चाहिए, आपको अच्छी खासी आप आज खा रहे हो नान और चिकन तंदूरी खा रहे हो, आपका ये भी मन करेगा यार कल को मैं 5 स्टार में जाके वहां की बढ़िया मटन बिरयानी ट्राई करूं। तो आप पर्सनल कनेक्शन क्लाइंट के साथ कभी मत बनाओ। सेकंड, आपने जिस टाइम में क्लाइंट को बोला है डिलीवर करने का, डिलीवर करो। और टाइम। हमेशा, हाँ, और हमेशा एक चीज पे फोकस करना जरूर, ज्यादा से ज्यादा जितना फोकस कर सको, हमेशा अप्लाइड लर्निंग होनी चाहिए। आज आपने एसईओ सीखा, तो आने वाले 2 साल के अंदर एसईओ पूरी तरह बदल जाएगा, क्योंकि गूगल नए अपडेट्स लाता है, सर्च इंजन में अपडेट आते हैं, वेबसाइट की चीजें बदल जाती हैं, सब कुछ। मैंने 3 साल 4 साल पहले मतलब जब एसईओ सीखा था, तब एसईओ बिल्कुल अलग थी। मैं सही बता रहा हूँ, मैं शौक हूं, मैं कहा यार मैंने क्या सीखा और आज क्या है। मैं अगर अपने पुराने नोट्स उठा के देखता हूँ ना, तब जो था अब बिल्कुल अलग, एकदम अलग। तो अप्लाइड लर्निंग इज मस्ट। सबको मैं बोलना चाहता हूँ, मेरी वीडियो जिसने भी देखी है, जो भी पर्सन है, चाहे वो किसी भी कंपनी का, एमएनसी का सीईओ ही क्यों ना हो, अप्लाइड लर्निंग नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता किसी भी फील्ड के लिए। तो आई होप कि आपके सवाल पूरे हो गए होंगे। ठीक है और हाँ। जी। और ये जो आपका पॉइंट था ना, ये एक्चुअल में ये पॉइंट है कि अगर आप क्लाइंट के साथ ना बहुत ज्यादा रिलेशन बनाते हो ना, तो एक तो आपका क्लाइंट ना आपसे 2-4 चीजें तो एक्स्ट्रा करवा ही लेगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। भाई भाई बोल के, और ऊपर से पैसे नहीं दे पाएगा तो हम उसे नहीं बोल सकते। हम्म। और कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो जानबूझ के ऐसा कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में कोई इफ एंड बट हो तो ये मुझे बोलना पाए कुछ भी। और हम भारत वाले हैं, आपको तो पता ही है ये बात, कि हम अगर भाई बना लेते हैं तो हम बोल ही नहीं पाते कुछ, कि छोड़ना, शर्म आ हम जाती है। भाईचारे में ध्यान देने लगते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात। पॉइंट है, पॉइंट है। ठीक है जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, बिल्कुल भाई, तन्मय मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, हमने कम से कम फ्रॉम वेरी बिगनिंग, जिसको कुछ नहीं आता, 2-3 महीने की लर्निंग से उसको हम पूरा एजेंसी तक लेके आ गए।
अब देखो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, और मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले टाइम में हर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे एक पूरा पॉडकास्ट आपके साथ भी रखा जाए, हर एक पॉइंट के ऊपर। बिल्कुल करेंगे, हर मंडे करेंगे, डोंट वरी। आप अभी नोएडा में बैठे हो, मैं राजौरी गार्डन में बैठा हुआ हूँ, हम दोनों के कनेक्शन, हम मिलते भी बहुत टाइम टाइम पे हैं, बस आज डिस्कस किया हमने। ठीक है, तो बहुत जल्दी करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक्स टू यू तन्मय। और मैं अपने सभी आपके जितने भी वो हैं व्यूअर्स हैं, मैं उनको धन्यवाद कहूंगा जो उन्होंने मेरी बातें सुनी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। मिलते हैं भाई जल्दी। चलो बाय बाय। बाय।